दोस्तों 1980 से पहले दुबई एक बड़ा रेत का सहरा होता था जहां पर हर तरफ रेत ही रेत देखने को मिलती थी। लेकिन दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने दुबई को 40 सालों के अंदर अंदर रेत के सहरा से ख्वाबों के शहर में तब्दील कर डाला। इन्होंने इस काम को कैसे किया जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल अमेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम मुत्तहिदा अरब इमारात के हुक्मरान हैं और इन्होंने दुबई को इतने कम वक्त में कामयाबी तक पहुंचाया है। शेख अपने दुबई में कोई भी चीज बनाते हैं तो उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, या तो वो चीज पूरी दुनिया में नंबर 1 हो या ओनली 1, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। What are you trying to do here? What do you want this place to be? I want it to be number 1. दोस्तों दुबई पूरी दुनिया में अपनी तरक्की और सियाहत के लिए इतना मशहूर हो चुका है कि कुछ लोग दुबई को मुल्क मानते हैं, लेकिन दरअसल दुबई कोई मुल्क नहीं है बल्कि ये मुत्तहिदा अरब इमारात का एक शहर है जो 40 साल पहले रेत का सहरा हुआ करता था। लेकिन आज इसमें हर तरफ ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलती हैं जो बादलों से बातें करती हैं। इन्हीं इमारतों में से एक बुर्ज खलीफा है जो दुनिया में आज तक बनाई गई सबसे ऊंची तरीन इमारत है। दोस्तों पूरी दुनिया से लोग बुर्ज खलीफा को देखने के लिए दुबई आते हैं, लेकिन दुबई का हुक्मरान शेख इसको देख कर अक चुका है। यही वजह है कि वो बुर्ज खलीफा से भी तकरीबन 500 मीटर ऊंची दुबई क्रीक टावर बनवा रहा है जिसकी ऊंचाई 1300 मीटर होगी, जबकि इस वक्त बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 830 मीटर है। यानी ये बिल्डिंग अगर बन जाएगी तो दुबई अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डालेगा। दोस्तों दुबई में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन की जाती है। दुबई में तरक्की की रफ्तार दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है, जबकि 1980 तक दुबई सिर्फ एक बड़ा रेत का सहरा होता था। लेकिन इसके बाद दुबई में तेल के ज़खायर निकल आए जिसने दुबई का नक्शा ही बदल डाला। लेकिन दुबई के हुक्मरान ने दुबई में से निकलने वाले तेल तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उसने दुबई का ऐसा नक्शा बनाया जिसने सियाहों और ट्रेडर्स को अपनी तरफ खींचा। और आज दुबई अपने तेल के ज़खायर से सिर्फ 5% ही कमाता है और बाकी का 95% टूरिज्म और ट्रेडर से आता है। और अब दुबई दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब बन चुका है। इसके अलावा दुबई में रहने वाले लोगों में से 15% आबादी दुबई के मुकामी लोग अरब हैं, जबकि बाकी का 85% मुख्तलिफ ममालिक से आए लोग हैं जो दुबई में सियाहत और काम करने के लिए आते हैं। 1990 तक दुबई में सिर्फ एक ही ऊंची इमारत होती थी जिसका नाम दुबई ट्रेड सेंटर है, और आज दुबई में टोटल 917 ऊंची इमारतें हैं जो बादलों से बातें करती हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ दुबई की पुलिस को छोटी मोटी कार्स नहीं रखती। दुबई की पुलिस के पास हर वक्त महंगी तरीन स्पोर्ट्स कार मौजूद होती हैं जिनकी तेज रफ्तार से कोई भी मुजरिम नहीं बच सकता। यही वजह है कि दुबई में क्राइम रेट बहुत ही कम है। इन स्पोर्ट्स कार में ऑडी, लैम्बोर्गिनी और बेंटली वगैरह की कार्स शामिल हैं। अगर शॉपिंग की बात की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल भी दुबई में मौजूद है जिसका नाम दुबई शॉपिंग मॉल है। इस मॉल में 1200 शॉप्स मौजूद हैं। इसके अलावा दुबई में दुनिया के सबसे बड़े मैन मेड आइलैंड भी मौजूद हैं। पाम जुमेरा दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड है। इस आइलैंड की शेप खजूर के दरख्त जैसी है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही 7 स्टार होटल है जो दुबई में मौजूद है, जिसको पूरी दुनिया बुर्ज अल अरब के नाम से जानती है। शेख मोहम्मद बिन रशीद चाहते थे कि दुबई में डिज्नी लैंड भी मौजूद हो जो अमेरिका में मौजूद डिज्नी लैंड से भी बड़ा हो, लेकिन शेख का यह ख्वाब पूरा ना हो सका। लेकिन शेख ने दुबई में डिज्नी लैंड से भी आला तरीन एडवेंचर पार्क्स बनवाए, जिनमें से एक का नाम IMG वर्ल्ड है। इस पार्क में 20,000 लोग एक साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दुबई के शेख महंगी तरीन गाड़ियां खरीदने से भी नहीं कतराते। दुबई के शेखों के पास महंगी तरीन स्पोर्ट्स कार मौजूद होती हैं। ये गाड़ियां इतनी महंगी होती हैं कि आम आदमी इनको खरीद नहीं सकता, लेकिन दुबई के शेख इन गाड़ियों पर सोना भी चढ़वाते हैं। आम इंसान तो आसानी से सोने का कोई जेवर भी नहीं खरीद सकता, लेकिन ये शेख अपनी गाड़ियों पर सोना चढ़वाते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ियां कितनी महंगी होंगी। शेख महंगी गाड़ियों के साथ साथ VIP नंबर प्लेट्स के भी शौकीन होते हैं, जिसके लिए दुबई के शेख करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। दुबई में सड़क पर चलती गाड़ियों के नंबर जितने ज्यादा कम होंगे वो आदमी भी उतना ज्यादा अमीर होगा। यही वजह है कि एक शेख ने अपनी गाड़ी पर 1 नंबर लगाने के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और हमारी इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अमेज टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें।